दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस समय लगभग हर इंसान 6 घंटे तो वर्चुअल वर्ल्ड में बिताता है, जिसमें से 92% लोग ज्यादातर इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर हम टीवी की बात करें तो चाहे जितना इंटरनेट वगैरह क्यों ना आ जाए, लेकिन अभी भी कई सारे लोग अपने फोन को साइड में रख कर रिमोट पकड़ के अपने सोफे पर टीवी देखने बैठ जाते हैं, क्योंकि इसका क्रेज और इंटरेस्ट एक अलग ही लेवल पर है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी के पीछे की दुनिया हमारी सोच से कितनी अलग है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टीवी शोज का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपके होश उड़ाकर रख देंगे। पॉर्न स्टार्स। दोस्तों, हिस्ट्री टीवी का ये शो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, क्योंकि इसने लोगों को ओरिजिनलिटी का एहसास दिलाया था। जहां पर लॉस वेगास की एक पॉर्न शॉप चलाने वाले बाप बेटे और दादाजी की कहानी है, जहां इनकी तीनों जनरेशन को इस शॉप को चलाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें लोग आते हैं और पुरानी और यूनिक चीजें खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में ऐसा ही है जैसा आपको और हमें टीवी में दिखाते हैं? वेल, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूएस में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो कई सारे लोग अपनी पुरानी और यूनिक चीजें खरीदने और बेचने आने लगे। पर हम आपको बता दें कि इस शो में जितने भी कस्टमर्स को दिखाया जाता है, उन सब के साथ प्रोड्यूसर की डील साइन की हुई होती है, जहां उनके सामान की प्राइस पहले से ही तय हो चुकी होती है। बार्गेनिंग का जो सिलसिला होता है वो सिर्फ शो में मिर्च मसाला डालने के लिए होता है, और जो लोग सामान नहीं खरीदते या फिर उनका सामान इंटरेस्टिंग नहीं होता, उन्हें शो में फीचर नहीं किया जाता। यानी कि अगर आप जाएंगे तो आपके सामान को पहले प्रोडक्शन हाउस देखेगा, और अगर आपके पास आपके सामान से रिलेटेड कोई स्टोरी होगी तो आपको शो में फीचर किया जाएगा, वरना आपको बाहर से ही 9-2-11 हो जाने को कह दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से अलग तरीके का शो है, जहां पर लोगों की खुद की स्टोरी को उनके सामान के साथ ऑडियंस के सामने रखा जाता है, ताकि लोग पुरानी से पुरानी चीजों के बारे में जानने के साथ साथ बार्गेनिंग के प्रोसेस का भी लुत्फ उठा सके। और जब शूटिंग नहीं होती है तो ये लोग आराम से चिल करते हैं। इसलिए अगर अभी भी आपको लगता है कि आप पॉर्न शॉप में एंटर करेंगे और आपको रिक हैरिसन मिल जाएंगे, तो देखते रहिए सपना। भला सपना देखने में कौन सा टैक्स लगता है? हेल्स किचन। दोस्तों, इस शख्स को जानने के लिए आपको इस शो को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके मीम्स ही इसको फेमस करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, गॉर्डन रामसे पूरी दुनिया में इसके अनोखे कैरेक्टर की वजह से जाना जाता है, जहां पर ये अपने शो में पार्टिसिपेंट्स पर बिना मतलब गला फाड़ कर चिल्लाते थे। और इनका सबसे फेमस किचन शो हेल्स किचन था, जिसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसा किचन जो नर्क के बराबर हो। इस शो में कई सारे पार्टिसिपेंट्स हेड शेफ के वरदान को पाने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था जितना आपको लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितना कंपटीशन ऑफ फूड नहीं था, उससे ज्यादा ड्रामा मौजूद था। अब चलिए हम इस शो के एक एक ड्रामे को खोलते हैं, जहां पर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब पार्टिसिपेंट फ्रस्ट्रेटेड होकर होस्ट के ऊपर चिल्लाते थे तो वो पूरा का पूरा ड्रामा ही था। अब आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी होस्ट जो अपने बलबूते पर कई सारे शोज चलाता हो, उसके ऊपर भला कौन चिल्लाना चाहेगा, वो भी इंडस्ट्री में नया नया होकर। पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इतना कुछ झेलने के बाद आपको विनिंग प्राइज मिले ही मिले होंगे। 7 सीजन के विनर को लंदन के बेहतरीन रेस्टोरेंट सोवॉय में हेड शेफ की पोजीशन पर रखा गया, लेकिन विनर को विनिंग प्राइज मिलना तो दूर, इन्हें इंग्लैंड का वीजा तक नहीं मिल रहा था। और ये सब कुछ शो की ही मिली भगत थी। यहाँ तक कि जिन रेस्टोरेंट्स में जो शूट होता है वो असली रेस्टोरेंट नहीं थे, बल्कि शूटिंग सेट लगाए जाते थे ताकि सब कुछ रियलिस्टिक लगे। मैन वर्सेस वाइल्ड। दोस्तों, अब शायद ही ऐसा होगा जिसे मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम के बारे में ना पता हो, क्योंकि इस प्रोग्राम ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। डिस्कवरी चैनल का ये प्रोग्राम हम सभी को ये सिखाता है कि किस तरह एक इंसान बिना किसी फैसिलिटीज के जंगलों में प्राकृतिक चीजों के साथ रह सकता है। इस शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स है, और इन्हें यूं ही इतने बड़े शो का होस्ट नहीं चुना गया, बल्कि हम आपको बता दें कई सालों तक यूके की स्पेशल फोर्स में सर्व कर चुके हैं। पर दोस्तों, क्या आपको वाकई में लगता है कि बियर द्वारा निभाए गए सारे स्टंट्स और एडवेंचर असली होते हैं? क्योंकि आप भले ही इन्हें कीड़े मकोड़े खाते हुए और मुश्किल हालातों में रहते हुए देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और यहाँ भी ठीक ऐसा ही है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा शो ही फेक है, और इसके कई सारे सीन तो सेट लगाकर होते हैं। जी हाँ, यानी कि आपने जितने भी सीन इस शो के देखे हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ सीन सेट लगाकर स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से शूट किए गए हों। सबसे पहली बात है कि एडवेंचर सर्वाइवल नहीं है, और दूसरी बात कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो हवा में नहीं बोल रहे। जी हाँ, सबसे पहले तो आप इस सीन को देखें।
जहां पर इन्होंने एक बार तो ये तक दिखा दिया कि अगर आप किसी सूखे इलाके में हैं तो हाथी के वेस्ट मटेरियल से पानी निकाल कर पी सकते हैं। अब भला हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कौन इस तरह के आइडिया निकालता है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार इनके एक एपिसोड में बड़े भालू को दिखाया गया था जहां उसकी तरफ से ये अपना बैग फेंकते हैं और वो बहुत शांति से बैग की तरफ देखता है। लेकिन ये तो हमें और आपको पता है कि असल लाइफ में भालू इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, खास करके अगर इतने खूंखार जंगल में रह रहे हो। तब तो जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि ये भालू ट्रेंड है। और इन सभी चीजों के बारे में खुद बेयर ग्रिल्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। वैसे दोस्तों, आपको मैन वर्सेस वाइल्ड शो में बेयर ग्रिल्स के कौन से सीन सबसे ज्यादा हैरानी भरे लगते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमें तो इनका कीड़े खाना बहुत हैरान करता है। बाकी आपको सबसे ज्यादा हैरान क्या करता है, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। पिंप माई राइड। दोस्तों, लगभग 90s के हर बच्चे ने MTV पर इस शो को देखा होगा, जहां पर अमेरिकन रैपर एविज बिट शो में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की गाड़ियों को बिल्कुल चकाचक बनाकर रख देते हैं, जिसे देख पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन अलग लेवल पर पहुंच जाता है। और टीवी शो पर इस तरह की नौटंकी देखना लगभग हर इंसान को पसंद है, इसलिए ये शो बहुत ही ज्यादा हिट हो गया था। पर हम आपको बता दें, इस शो में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पूरी तरह से फेक थी। सबसे पहले तो ये इस शो के एक पार्टिसिपेंट जिसका नाम जस्टिन था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे उन्होंने अपनी कार में लगे हुए नए पार्ट्स के साथ लास्ट सीन शूट किया था, वैसे इस शो की टीम ने इनकी कार में से सभी नए पार्ट्स को हटा दिया। इसका साफ मतलब है कि वो सभी चीजें कैमरे में दिखाने के लिए थी। और एक और पार्टिसिपेंट था जिसने ये बताया कि कार में इंस्टॉल की गई चीजों को बदलकर बेकार क्वालिटी का सामान लगा दिया जाता था, जो कि थोड़े समय बाद बिल्कुल खटास की तरह कार को बना देता था। और कुछ चीजें वो काम ही नहीं करती थी। अब जैसे कि कार की बैक सीट पर लगे लग्जरी इक्विपमेंट्स को देख लीजिए। I got it, there's the hole! Touchdown! जिसे अगर चलाया जाए तो शायद इस समय में डब्बे वाला टीवी चल जाएगा, लेकिन वो इक्विपमेंट्स चलने का नाम नहीं लेते थे। और दोस्तों, इस शो की धोखाधड़ी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई सारे पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि जब रैपर एविज बिट लोगों के घर उन्हें एक्साइटेड करने जाते थे, तो जो घर उन्हें बाहर से दिखाया जाता था वो पार्टिसिपेंट्स का नहीं था, बल्कि उन घरों को प्रोडक्शन रेंट पर खरीदती थी ताकि शो में मिर्च मसाला पड़ा रहे। और हम आपको ये बताना कैसे भूल सकते हैं कि इसमें पार्ट लेने वाले लोगों को उनकी कार कुछ दिनों में नहीं बल्कि 6 महीने बाद रिनोवेट होकर मिलती थी। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाते रहे। स्टोरेज वॉर्स। दोस्तों, ये शो एक सेल्फ स्टोरेज बिजनेस पर बेस्ड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा डेवलप है, जहां पर जब कोई भी लॉकर के लिए पैसे नहीं देता है तो उसे ऑक्शन में बेच दिया जाता है, जिसे खरीदने के लिए हाथ में जो कुछ भी लग जाए वो उसकी किस्मत। और जब आप इस शो में दिखाए गए ड्रामा को देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल असली लगेगा, जिसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि इस शो के प्रोडक्शन हाउस की ऑक्शन वालों से डील हुई होती है, जहां से वो कुछ भी यूनिक सा पाते हैं और वापस से उसे पैक करके शो में शूट होने के लिए भेज देते हैं। हालांकि शूटिंग के पैसे तो उन्हें मिलते ही हैं, और तो और बाद में जब वो चीज बिकती है तो उसके पैसे भी उन्हें मिल जाते हैं। ऐसे में ऑक्शन वालों का डबल फायदा हो जाता है और इस शो की TRP भी आसमान छूने लगती है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो हर एक चीज फेक होती है और इसे स्क्रिप्ट के जरिए लिखकर फिर परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जो लोग सामान को खरीदते हैं वो असल में बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक्टर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होने की एक्टिंग को बखूबी कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। Back from the dead.